आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के कजाकपुर में केक काटकर एवं सहभोज कार्यक्रम कर मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के द्वारा बाबा साहब की जयंती पर केक काटकर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता पारसनाथ यादव ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए गोपाल यादव ने कहा कि इन्होंने अपना जीवन दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके पथ चिन्हों पर चलकर आज के समय समत मूल समाज की तरफ कार्य करने की जरूरत है। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस विद्यालय के प्रबंधक पारस यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमारे जो नेता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी पहली सरकार में गांव में शिक्षा के महत्व को और जहां दलितों और पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा दिया जाए, एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें जहां भी 1 एकड़ जमीन जिसके पास था उसे 5 लाख रुपए का अनुदान देकर विद्यालय खोलने का काम, उसी कड़ी में पारस यादव जी ने लोहिया इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किया। वहाँ आज हमें आके बहुत ही अच्छा अनुभूति हुई, और ऐसे महान व्यक्ति की जन्म जयंती पर हम आज यहाँ उपस्थित होके आप सबके बीच में इस हर्षोल्लास के दिन पर अपने विचार रखा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो उस समय इतनी जायजती थी, इतना ज्यादा भेदभाव था कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, आप सार्वजनिक कुएं से आप पानी नहीं ले सकते थे, तमाम तरह के उत्पीड़न और भेदभाव था। उसमें वो रास्ता बना के विदेश जाके शिक्षा ग्रहण किए और आजाद भारत के कानून मंत्री बने और संविधान रचयिता के रूप में वो स्मरण किए जाते हैं। और उन संविधान में ऐसी व्यवस्था की है कि अब किसी के अधिकार पर कोई अतिक्रमण न कर सके, सबको पढ़ने का अवसर मिले, सबको रोजगार का अवसर मिले, सबको सम्मान का अवसर मिले। वहीं संस्थापक पारसनाथ यादव ने कहा, बाबा साहब समता मूल समाज के पक्षधर थे। उन्होंने इस समाज के सभी वर्गों को लेकर लड़ाई लड़ी और समाज को नियम कानून से चलने के लिए संविधान लिखा। आज हम सबको मिलकर देश में एकजुटता और कानून का पालन करना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की इस 135वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम के बाद बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सहभोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज के मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्म दिन मनाया और लोगों को ये संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए लिखाइए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। समाज में बिना शिक्षा के उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए हमने अपने स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को यही संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उनको पढ़ाइए। जब आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, और जब तक नहीं उसके पर ध्यान देंगे तब तक कोई विकास काम नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बड़े गरीब परिवार से थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया, समाज में भेदभाव को खत्म किया। इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, तब जाके समाज के दलित वर्ग को आरक्षण मिला, जिससे आज लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी समाज में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं
वो नहीं लाभ पा रहे। और हमने अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिया गया विद्यालय है। माननीय नेताजी ने एक योजना शुरू किया था कि आसेवित विकास खंडों में एक बालिका विद्यालय खोला जाएगा। उसी के तहत मैंने भी आवेदन किया था। स्वर्गीय दीप नारायण यादव के सहयोग से यह विद्यालय मिला और नेताजी 1997 में बतौर रक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आए हुए थे और हमको कहे थे कि मैं तो समझ रहा था कि पारसनाथ यादव कोई बुढ़ा आदमी होगा, लेकिन अब तो अभी नौजवान है, इसके दिमाग में कहाँ से शिक्षा की बात आ गई। तो और कहे कि ये जहाँ तक विद्यालय चलाना चाहेगा मैं इसकी बात करूंगा। तो उन्हीं के कहे हुए बातों पर मैं आज भी अपने विद्यालय में जितने उनके गार्जियन मर गए हैं या अधिक बीमार हैं, उनके जितने बच्चे हैं सबको मैं फिर पढ़ाता हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि किसी के बच्चे जिसकी स्थिति नहीं सही है वो मेरे विद्यालय आवा और उसको मैं फिर शिक्षा दूंगा।